बीजेपी कार्यकर्ता ने योगी से पूछा, अयोध्या क्यों हारे? कानपुर में सीएम ने कहा, रामपुर सीट से सीखें, 60% मुस्लिम आबादी वाली सीट कैसे जीती। मर्चेंट चैम्बर हॉल में बैठक करते हुए योगी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और क्षेत्रीय अध्यक्ष आकाश पाल, सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को कानपुर में थे। यहां उन्होंने सुबह 725 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इसके बाद सीसामऊ सीट पर उन्होंने उपचुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों से बात की। इसी बीच भाजपा के सहकारिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विजय गौड़ ने योगी से सीधे पूछ लिया कि आखिर हम लोग अयोध्या से क्यों हार गए। जवाब में योगी ने हार के कारण बताने को भी कहा, साथ में कहा रामपुर की सीट भी तो जीते हैं। इसी बीच अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजय गौड़ से चुप रहने की बात की और उन्हें बैठा दिया। सुल्तानपुर में दिन दहाड़े 2 करोड़ की डकैती का मामला सामने आया है, जिसमें 2 मिनट में 4 बैग भर के गायब होते लुटेरे दिखे हैं। सुल्तानपुर में दिल दहाड़े ज्वेलरी शॉप में डकैती मामले में एक्शन हुआ। एसपी सोमेन वर्मा ने घंटाघर चौकी इंचार्ज जितेंद्र सिंह और 4 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया। बुधवार रात से ही एसटीएफ और एडीजी जोन एसपी सिरोडकर सुल्तानपुर में डेरा जमाए हैं। बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए एसटीएफ और लोकल पुलिस के साथ सर्विलांस और स्वाट टीम को भी लगाया गया है। कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, उनमें से एक फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी भी है। इरफान सोलंकी की सीट पर बीजेपी कितनी मजबूत? कानपुर के सीसामऊ में 22 साल से नहीं खिला कमल। लोग बोले सपा भारी, लेकिन बदलाव भी है जरूरी। खबर की शुरुआत 2 बयानों से चर्चा में है। अब उपचुनाव नहीं, इंसाफ होगा। इंसाफ अभी बाकी है। सपा के पूर्व विधायक और सजायाफ्ता इरफान सोलंकी ने कानपुर में 7 अगस्त को यह दावा किया है। सोलंकी को पेश करने पर एमपी एमएलए कोर्ट ले आया गया था। सपा विधायक ने अपने कर्मों की सजा भुगतने में कोई संकोच नहीं किया। उसी वजह से यहां उपचुनाव होने जा रहे हैं। ये बात 29 अगस्त को सीसामऊ के चुन्नीगंज जीआईसी ग्राउंड रैली की है। योगी ने भले ही इरफान सोलंकी का नाम नहीं लिया, लेकिन अपने बयान से टारगेट जरूर किया है। मुस्लिम बहुल सीसामऊ सीट पर इरफान सोलंकी का ऐसा दबदबा रहा है कि मोदी योगी का मैजिक काम नहीं आया। यूपी उपचुनाव तय करेगा आकाश का कद। जीत लिया तो 2027 में लीड करेंगे। बसपा ने बदली रणनीति, दलित युवा पर होगा फोकस। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक रखी है, रोज नए फैसले ले रही है। बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में भतीजे आकाश आनंद का कद बढ़ा दिया। यूपी में होने वाले उपचुनाव में उन्होंने आकाश को सभी 10 सीटों की जिम्मेदारी दी है। साथ ही आकाश को हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव का प्रभारी भी बनाया है। वहीं सिपाही भर्ती परीक्षा की बात की जाए तो दूसरे चरण में 20 लाख अभ्यर्थियों को शामिल होना था। पहले चरण की 6 पारियों में 30% अभ्यर्थी छोड़ चुके हैं पेपर। फरवरी में हुई परीक्षा में 11% ने छोड़ी परीक्षा। सिपाही भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण में 30-31 अगस्त को प्रदेश भर के 67 जिलों में 1154 केंद्रों पर परीक्षा होगी। 23, 24, 25 अगस्त को हुई परीक्षा में 1.5 दर्जन से अधिक सॉल्वर और नकल करने वाले गिरफ्तार हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने शुक्रवार व शनिवार को होने वाली परीक्षा में कमर कस ली है। भर्ती बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि पहले चरण की तरह दूसरे चरण की तैयारी पूरी सख्ती से, किसी तरह की कोताही, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसटीएफ के साथ साथ जिला पुलिस की पूरी तरह मुस्तैदी दिखाई गई है। परीक्षा शुरू होने से पहले 3 लेयर की सुरक्षा जांच की जाएगी। आधे घंटे पहले केंद्रों में गेट बंद कर दिए जाएंगे। केवल ऑथराइज पर्सन को ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा भी पूर्व की तरह ही होगी। बात की जाए प्रयागराज की तो महाकुंभ में मौलवी नकली नोट छपाना चाहता था। प्रयागराज मदरसे में बच्चों का करता था इस्तेमाल। आज भी आतंकी कनेक्शन खंगाल रही है। प्रयागराज पुलिस को मदरसे में छापे में जाली नोट के मामले सामने आए मिले हैं। गैंग का मास्टरमाइंड मौलवी मदरसे के बच्चों को नकली नोट देकर उनसे सामान मंगवाता था। मदरसे में 6 राज्यों में करीब 70 बच्चे पढ़ते हैं। 5 लाख मुसलमानों का जोड़ने का है लक्ष्य। नकवी बोले भाजपा से नफरत करने की सोच को बदलें मुसलमान। भाजपा
ने 5 लाख मुसलमानों को सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सेकुलर सिंडिकेट मुसलमानों के वोटों को अपनी जागीर समझ बैठा है। हमें सोशल नेटवर्किंग साइट से सांप्रदायिक समाज तोड़ने वाले, दुष्प्रचार करने वाले से सचेत रहना होगा। यूपी शिक्षकों कर्मचारियों ने विरोध में चलाया अभियान, बोले नो एपीएस नो यूपीएस ओनली ओपीएस। शिक्षकों ने एक्स पर नो एपीएस नो एनपीएस ओनली ओपीएस का ट्रेंड चलाया। इसमें 4 लाख से अधिक शिक्षक कर्मचारियों की सहभागिता दिखाई गई है। वहीं पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम की बात की जाए तो कड़ी सुरक्षा में 30 व 31 अगस्त को होगी पुलिस भर्ती और खासा इंतजाम कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की घटना में सामने आया है कि वाराणसी में भारी बारिश के कारण गंगा का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे प्रयागराज के संगम तट पर भी बाढ़ के आसार दिख रहे हैं। इसके अलावा देवरिया में खाद विषाक्तता के कारण 80 से अधिक छात्र बीमार हो गए हैं। एक अन्य घटना में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर बस और कार के टक्कर में 7 लोग, अब दुनिया में नहीं रहे, 25 लोग हो गए घायल। रिलायंस एजीएम जियो यूजर्स को 100 GB फ्री स्टोरेज देने का ऐलान, दिवाली पर लॉन्चिंग। जियो दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल डेटा कंपनी बनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 47वीं एनुअल जनरल मीटिंग में बोलते हुए नजर आए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने हाल ही में गुरुवार को 29 अगस्त को अपनी 47वीं एनुअल जनरल मीटिंग में जियो AI क्लाउड वेलकम ऑफर का ऐलान किया है। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बताया कि इसमें जियो यूजर्स को 100 GB का फ्री क्लाउड स्टोरेज दिया जाएगा। अडानी फैमिली देश में सबसे अमीर, अंबानी को पीछे छोड़ा। हंड्रो इंडिया रिच लिस्ट में वेल्थ रुपए 11.62 लाख करोड़, एक साल में संपत्ति 95% बढ़ी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके परिवार की कुल संपत्ति 95% बढ़कर 11.62 लाख करोड़ हो गई है। अडानी परिवार ने अपनी टोटल वेल्थ में पिछले एक साल में 5,65,503 करोड़ रुपए का इजाफा किया है। वहीं शेख हसीना के भारत में सिर्फ 20 दिन बचे हैं, पासपोर्ट रद्द। हत्या के 63 मामले दर्ज। बांग्लादेश ने वापसी की मांग की तो क्या करेगा भारत। तारीख 5 अगस्त 2024, समय दोपहर के 1 बजे। बांग्लादेश में हिंसा के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी बहन रेहाना के साथ कार में बैठकर PM आवास छोड़ देती। वे C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को शाम में भारत में 5 बजे हिंडन एयरबेस पहुंचती हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश में राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन संसद भंग कर देते हैं। इसके बाद देश में अंतरिम सरकार का गठन होता है। हसीना के देश छोड़ने के 8 दिन बाद 13 अगस्त को उनके खिलाफ कई साजिशें और केस दर्ज हो जाते हैं। इसके बाद एक एक करके कई केस और दर्ज होते हैं, जिसमें 63 मामले तो सिर्फ हत्या से ही जुड़े आते हैं। 22 अगस्त को बांग्लादेश के अंतरिम सरकार ने पूर्व PM हसीना और उनके परिवार के लोगों को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करा दिए। इसके बाद उनके भारत में रहने के समय को भी सीमित कर दिया गया।